नमस्कार। वेलकम टू ओनली जियोपॉलिटिक्स। देखिए, पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में एक शिया मॉस्क में फ्राइडे को सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हो जाता है, जिसमें 70 लोग डेड हो जाते हैं। लगभग 200 के करीब लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और इस अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्मी हो सकता है अफगानिस्तान पे एक मेजर स्ट्राइक कर दे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी कहीं इस स्ट्राइक के बहाने अफगानिस्तान में यूएसए को तो बेनिफिट नहीं पहुंचा रही है। और इस टॉपिक पे इंडियन मीडिया ने दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए हैं। इंडिया टुडे का भी आर्टिकल देख सकते हैं। 50 किल्ड, ओवर 150 इंजर्ड इन सुसाइड अटैक इन इस्लामाबाद ड्यूरिंग फ्राइडे पेयर्स। देखिए, भारत की मीडिया और वर्ल्ड मीडिया दोनों ने इस ब्लास्ट पे दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया हाउसेस से इस ब्लास्ट पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी भी पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस जो लाहौर में बसंत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस पे या तो चर्चा कर रहे हैं या फिर वो क्रिकेट पे चर्चा कर रहे हैं। इतना बड़ा उनके देश में ब्लास्ट हो गया जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, उस पे वो बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस्लामाबाद में ये मस्जिद था शिया कम्युनिटी का। मुस्लिमों में भी 2 कम्युनिटी होती है, शिया और सुन्नी। और जिसमें पाकिस्तान में जो लगभग पॉपुलेशन है, उसका 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें से 90 टू 85% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम की है। और पाकिस्तान में ये हिस्ट्री रही है कि शिया और सुन्नी मुस्लिम एक-दूसरे के मॉस्क में जाकर ब्लास्ट करते रहते हैं। तो शिया कम्युनिटी का ये मॉस्क था, जहाँ पे शिया कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए थे फ्राइडे को, फ्राइडे प्रेयर्स करने के लिए, जहाँ पे 2 लोग आते हैं। अब वो किस कम्युनिटी से आते हैं ये अभी तक पता नहीं चला है। वो 2 लोग आते हैं, पहले वो फायर करते हैं, उसके बाद मस्जिद के अंदर जाते हैं और सुसाइड बॉम्बिंग का एक अटैक कर देते हैं, जिसमें 70 लोग कंफर्म डेड हो चुके हैं और 200 से करीब लोग बुरी तरह से घायल हैं। हालाँकि ये डेड वाला आंकड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही है कि सुन्नी कम्युनिटी शिया कम्युनिटी के लोग हॉस्पिटल्स के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस के आदमी लोग उन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं। हालाँकि जो डेड हो गए, उनके भी बॉडीज़ उन्हें नहीं दे रहे हैं। पूरी तरह से हॉस्पिटल के अंदर किसी को ना आने जा रहे हैं, ना फिर किसी को मिलने दे रहे हैं अपने रिलेटिव से। एंड इस ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। हालाँकि प्रोटेस्ट उन्हीं जगह पे हो रहे हैं जहाँ पे शिया कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, जैसे कि पीओके में, वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। और जहाँ-जहाँ से शिया कम्युनिटी की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी अपने सिटीजन्स को अब पाकिस्तान में एडवाइजरी जारी कर दिया है कि आप भीड़ से दूर रहें, पब्लिक गैदरिंग का हिस्सा ना बने। और इस ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस जो पहले से ही प्रेशर में थी, वो और ज़्यादा प्रेशर में आ गई है। आपको पता होगा, पिछले 1 वीक से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्टेट में लगभग 12 शहरों पे एक साथ अटैक किया था, जिसमें 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस के सोल्जर्स को मार गिराया था। क्वेटा जैसे शहर को, जो कि कैपिटल है बलूचिस्तान का, उसको कई घंटों तक अपने कब्जे में रखा, कई दिनों तक अपने कब्जे में रखा। क्वेटा के मार्केट पे बीएलए के फाइटर्स ने अपना कंट्रोल जमा लिया। एंड उन एरियाज को भी पाकिस्तान की आर्मी अभी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं ले पाई है, जिन पे बीएलए के फाइटर्स का कब्जा था। और उसके बाद तुरंत इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, एक हाई प्रोफाइल सिटी है, उस पे ही इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पाकिस्तानी फोर्सेस पे और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। काफ़ी ज़्यादा उन पे पब्लिक का प्रेशर बन जाता है कि जब इस्लामाबाद ही सेफ नहीं है पाकिस्तान का, तो हम और एरिया की क्या बात कर सकते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे जी रहे होंगे। एंड लगता है इस प्रेशर में आकर पाकिस्तानी आर्मी हो सकता है कि अफगानिस्तान पे एक अटैक कर दे, एक स्ट्राइक कर दे, क्योंकि बीएलए के फाइटर्स कभी सुसाइड बॉम्बिंग के अटैक करते नहीं हैं। और वो करते भी हैं तो पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उन पे करते हैं, किसी शिया और सुन्नी के मॉस्क में जाकर नहीं करते। उनका मेन टारगेट होता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाना है। और इसके बाद जो दूसरा ग्रुप ध्यान में आता है, वो है टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान ऑफ पाकिस्तान। और इन लोगों की एक हिस्ट्री भी रही है कि जिन कम्युनिटी पे इन्हें लगता है कि ये इस्लाम से थोड़ा हटकर चल रहे हैं, उन पे ये सुसाइड बॉम्बिंग अटैक करवाते रहते हैं। और टीटीपी का मेन जो है, वो है अफ़गानिस्तान। तो हो सकता है कि पाकिस्तान फोर्सेस के लोग कल को अफ़गानिस्तान में एक मेजर स्ट्राइक करने की कोशिश करें। लेकिन जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने इस ब्लास्ट के बाद बयान दिया है, पहले आप वो सुनिए। दहशतगर्द ने खुद का धमाका किया, उसके बारे में मालूमात मिल चुकी है। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफगानिस्तान हुआ है, वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशतगर्दी है, इसमें एक ही पैटर्न है। एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मजहब के नाम पर दहशतगर्दी, और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर बीएलए की दहशतगर्दी है। तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म कर दिया कि ये ब्लास्ट अफगानिस्तान का कोई आदमी नहीं किया है, अफगानिस्तान से आकर कोई आदमी नहीं किया है। ये ब्लास्ट में पाकिस्तान का ही कोई नागरिक इन्वॉल्व है। और वो कितनी बार अफगानिस्तान को विजिट किया है, ये हमें पता चल चुका है।
हालाँकि इसके चांसेस काफ़ी कम हैं कि पाकिस्तान में इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया और पाकिस्तान की आर्मी इस ब्लास्ट का इस्तेमाल ना करे जनता में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। देखिए, ये ब्लास्ट में भले ही अफ़गानिस्तान के लोग का हाथ ना हुआ हो, ये खुद कन्फर्म किया पाकिस्तान के ऑफ़िशियल्स ने, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आर्मी हो सकता है एयर स्ट्राइक तो नहीं कहेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इससे फ़ायदा ज़रूर पहुँचा सकती है अफ़गानिस्तान पे अटैक करके। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, अफ़गानिस्तान में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एयर बेस है, जो कि है बाग्राम एयर बेस, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी करके रखा है, "इफ अफ़गानिस्तान डज़न्ट गिव बाग्राम एयर बेस बैक टू दोज़ दैट बिल्ट इट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, प्रेसिडेंट डीजेटी"। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान को पहले ही बोल के रखा है कि तुम बाग्राम बेस हमें दे दो, क्योंकि बाग्राम बेस को यूएसए की आर्मी ने ही बिल्ड किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बेस को बिल्ड किया है रशिया ने, मतलब कि यूएसएसआर ने। हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप का इतना कहना सही है कि इस बेस में जो काफ़ी मेजर वर्क थे, जैसे कि इसका बड़ा करना, इसमें और फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर बनाना, वो काम किया है यूएसए ने। लेकिन पहली बार जिस बेस को बिल्ड किया था, जो इसमें की नींव रखी थी, वो थी यूएसएसआर। और जब से डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में आए हैं, इनका ये अटैक रहा है कि कैसे न कैसे अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका वेपन्स को छोड़ के गया था, उनको बाहर निकाल ले और ये जो मेजर स्ट्रैटेजिक बेस है बाग्राम एयर बेस, उस पे कैसे न कैसे वापस से अमेरिका का कब्ज़ा हो जाए। क्योंकि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा था, तो इस बेस को भी अबैंडन करके चले गए थे, जिस पे अब पूरी तरह से तालिबान का राज है। एंड सिंस डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा हेल्प की है, रेकोडिक की बात कर ले या फिर आप पोर्ट्स की बात कर ले या फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ले या फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री मार्शल्स के साथ फ़ोटो खिंचवाने की बात कर ले, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी दिलाया है और डेफ़िनेटली पाकिस्तान से अब वसूल करने का टाइम आ गया है ट्रंप के लिए। और जबकि बाग्राम बेस काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर के नज़दीक है पाकिस्तान से, तो डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल चाहेंगे कि एक मिलिट्री ऑपरेशन करके एक कॉरिडोर बना दिया जाए बाग्राम बेस की इतना, ताकि यूएसए की आर्मी वहाँ पे ईज़िली कैप्चर कर ले उसे। हालाँकि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है, उसने भी पाकिस्तान पे एक्यूज़ लगाया है, ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान यूएसए के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पे अटैक करने की या फिर अफ़गानिस्तान में कुछ गलत करने की कोशिश करता ही रहता है। एंड आने वाले टाइम में ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी एक कॉरिडोर बनाकर बाग्राम बेस तक यूएसए को एक एक्सेस दे दे बाग्राम बेस का, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का जो पे किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में, वो भी पैसा वसूल हो जाए। और इस टॉपिक को लेकर आगे और भी कोई अपडेट आता है, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द ओनली जियोपॉलिटिक्स।